प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका प्रथमो भाग के षष्ठः पाठः वने वने निवसन्तो वृक्षाः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसे मैं सरलतम विधि से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित होकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 6 वने वने निवसन्तो वृक्षाः के प्रश्नोत्तर कार्य। इसमें पहला प्रश्न में पदानि बोधत दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक में, जिसमें शब्दार्थ है। उसे आप पुस्तक से देख लेंगे, संभव हो सके तो याद भी कर लेंगे। दूसरे प्रश्न में कह रहा है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करें। बच्चों, संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं: एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यहाँ भी 3 वचन का तीनों ही वचनों का अलग अलग कॉलम बना हुआ है, और उदाहरण में जिस प्रकार दिया है उसके अनुरूप आपको रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ दिया है यथा में वनम वने वनानि। जैसे होता है पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, फलम फले फलानि। नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीया विभक्ति में इसी प्रकार रूप चलता है। तो वनम वने वनानि इसी के हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ देखिए 2 रिक्त स्थान है, एक वचनम में और बहुवचनम में, जहाँ मैं लाल रंग से दर्शाने का प्रयत्न किया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये रिक्त स्थान था, और रिक्त स्थान में जो भराएगा उसे मैं लाल रंग से दिखलाया हूँ। तो रिक्त स्थान में हो गया फलम और इधर हो गया फलानी। फले दिया हुआ था, पूरा क्या हो गया? फलम फले फलानी। वैसे ही बिंबम बिंबे बिंबानी। अब दूसरा देखिए, यथा में दिया है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। द्वितीया विभक्ति में पुल्लिंग में होता है, जैसे बालकम बालकौ बालकान, गजम गजौ गजान। वैसे ही है वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। तो यहाँ हो गया पवनम पवनौ पवनान। पवनान दिया हुआ है, पवनम और पवनौ भरा गया। फिर हो गया जन्म जनौ जनान। तो जनौ पहले से दिया हुआ था, जन्म और जनान भरा गया। तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें कह रहा है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान को पूरा करना है। कोष्ठक में शब्द दिया है, उसमें सही विभक्ति को लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। एक उदाहरण दिया है अहम रोटिकाम खादामि, और कोष्ठक में शब्द है रोटिका। इसमें द्वितीया विभक्ति लग गई तो हो गया रोटिकाम, द्वितीया एक वचन में। अब देखिए त्वम, यहाँ हो जाएगा जलम पीबसी। तुम पानी पीते हो, जलम, द्वितीया एक वचन में। ख नंबर में है छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। कोष्ठक में है दूरदर्शन, द्वितीया विभक्ति लगा दिए। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन जिसे टेलीविजन कहते हैं देखता है। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा पीते हैं। पवनम, पवन मतलब हवा। ताः कथाम लिखन्ति, वे सभी कहानी लिखते हैं। उसके बाद आवाम
जंतुशालाम गच्छावह, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। जंतुशाला चिड़ियाघर को कहते हैं, जू को। चौथे प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में से कर्तृपद को चुनना है। कर्तृपद अर्थात कर्ता, या इंग्लिश में कहें तो सब्जेक्ट। देखिए, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, इसमें कर्ता हो गया या कर्तृपद हो गया वृक्षाः। दूसरे में है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, इसमें हो गया कर्तृपद विहगाः। विहग कहते हैं पक्षी को, और विहगाः पक्षीगण, बहुत सारे पक्षी। अगला है पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, इसमें कर्तृपद हो गया वृक्षाः। बच्चों, संस्कृत में ये कोई जरूरी नहीं है कि कर्तृपद वाक्य के प्रारंभ में रहे। संस्कृत में कर्तृपद या क्रियापद कहीं भी रह सकता है, प्रारंभ में, बीच में या अंत में। उससे अर्थ में या वाक्य की शुद्धता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए, वृक्षाः को बीच में कर दिया। इसको पहले भी यदि कर देता कि वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, वह भी सही होता, या अंत में भी वृक्षाः को कर देता, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप मत समझिए कि प्रथम में सबसे पहले जो शब्द है वही कर्तृपद होगा, ऐसा भूल नहीं कीजिएगा। आपको ध्यान देकर समझने का प्रयत्न करना है कि कर्तृपद कौन सा है। अगला देखिए, कृषकः अन्नानि उत्पादयति, इसमें कर्तृपद है कृषकः, किसान अन्न उत्पादन करता है। फिर देखिए, सरोवरे मत्स्याः सन्ति, यहां देखिए कर्तृपद बीच में आ गया, मत्स्याः, सरोवर में मछलियां हैं। इसको प्रारंभ में भी कर सकता था, मत्स्याः सरोवरे सन्ति, आगे पीछे भी करके कर सकता था, सन्ति सरोवरे मत्स्याः, वह भी सही होता। लेकिन यदि वाक्य को ऐसा भी कर देता कि सन्ति सरोवरे मत्स्याः, कर्तृपद मत्स्या ही होता, उसमें अंतर नहीं आता। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में कह रहा है प्रश्नानाम मुत्तराणि, एक साथ है, इसको अलग करके पढ़िएगा। तो प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किससे पाताल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं? तो पादेह, पैरों से। वृक्ष के पैर कौन होते हैं? जड़, जो उसका रूट होता है, जड़ होता है, वही उसका पैर है। तो वृक्ष का जो जड़ है वह बहुत दूर दूर तक चल जाता है और पाताल को भी स्पर्श करता है। अगला ख नंबर, वृक्षाः किम रचयन्ति, तो होगा वनम, वृक्ष किस चीज की रचना करते हैं, क्या निर्माण करते हैं? तो वन, वृक्षों से ही वन बनता है, जंगल बनता है। अगला देखिए, विहगाः कुत्र आसीनाः भवन्ति, पक्षीगण कहाँ आसीन होते हैं? तो शाखायाम या शाखासु, डालियों पर, वृक्ष की डालियों पर पक्षीगण आसीन होते हैं, बैठते हैं। उसके बाद कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतूहल से वृक्ष क्या देखते हैं? तो स्वप्रतिबिंबम, अपना प्रतिबिंब या अपनी परछाई। छठा प्रश्न, समुचितेः पदेः रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों से रिक्त स्थानों को पूरा करें। देखिए, यहाँ विभक्ति दिया है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथमा गजः गजौ गजाः, अब है अश्वः, क्या होगा? अश्वौ अश्वाः। द्वितीया में सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, एकदम आसान है, जैसे होता है बालकम बालकौ बालकान, तो यहाँ है सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, तो हो गया चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। तृतीया क्या होता है? बालकेन बालकाभ्याम बालके, देखिए विडालेन विडालाभ्याम विडालेह, तो मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकेह। चतुर्थी
होता है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, यहाँ है सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। तो वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, तो वैसे ही है मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, हो गया वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी जनस्य जनयोः जनानाम, बालक शब्द रूप में क्या होता है? बालकस्य बालकयोः बालकानाम, शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी होता है बालके बालकयोः बालकेषु, यहाँ है शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु, मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालकाः, तो हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। ये पूरा जो है बच्चों, ये बालक शब्द रूप पर आधारित है। औकारांत पुल्लिंग शब्द, औकारांत औ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द बालक या गज शब्द रूप पर आधारित है। तो यदि आपको बालक शब्द रूप अच्छी तरह से याद है तो बड़ी आसानी से आप इसे बना लेंगे। सातवें प्रश्न में कह रहा है भिन्न जातीयम पदम चिनुत, जो भिन्न पद है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड वर्ड, उसको चुनना है। देखिए नगरम ग्रामम ईंधनम मंडलम, तो नगर गांव मंडल ये सब मिलता जुलता है। और ईंधन, ईंधन कहते हैं जलावन को, जैसे लकड़ी, लकड़ी से हम लोग चूल्हा जलाते हैं खाना बनाते हैं, तो वो अलग है। अब देखिए गंगा लता यमुना नर्मदा, तो गंगा नदी का नाम है, यमुना नदी का नाम है, नर्मदा भी नदी का नाम है। तो इसमें भिन्न क्या हो गया? लता। वैसे सब स्त्रीलिंग है लेकिन लता अलग हो गया। उसके बाद उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम, तो उद्यान मतलब बगीचा गार्डन, कुसुम मतलब फूल, और फल ये सब मिलता जुलता है कि बाग बगीचा में फूल होता है फल होता है, अलग हो गया चित्रम। उसके बाद लेखनी तूलिका चटका पाठशाला, तो लेखनी कलम को कहते हैं, तूलिका ब्रश को कहते हैं, पेंटिंग वगैरह जिससे करते हैं, पाठशाला विद्यालय, तो विद्यालय में लेखनी तूलिका पाठशाला मिलता जुलता हो गया, उससे अलग हो गया चटका चिड़िया। उसके बाद आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम, तो आम्रम आम, कदली फलम केला को कहते हैं, नारंगम नारंगी, ये तीनों फल हो गया। और अलग हो गया मोदकम, मोदक मिठाई को कहते हैं, लड्डू को कहते हैं, तो ये अलग हो गया। तो इसमें यही कहा था भिन्न जो है उसको आपको चुनकर लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।